Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two infinitely long lines charge, each of linear charge density lambda are placed at an angle theta as shown in the figure. Find out electric field intensity at a point P which is at a distance x from the point O along along angle bisector of the line charge. ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पर आपको फाइंड आउट करके बताना है ड्यू टू ए लॉन्ग लाइन चार्ज। ओके देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ओके लॉन्ग लाइन चार्ज लिख लीजिए या फिर लाइन चार्ज। ओके इसके कारण क्या आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फाइंड आउट करके बताना है। ओके तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों कोई आपकी लाइन चार्ज है, मान लीजिए आपकी कोई लाइन चार्ज है। ओके ये आपकी देखिए दिस इज सेपरेटेड लाइक दिस, ये आपकी कोई लाइन चार्ज है। आपको इसके कारण आपको किसी पॉइंट पी पर, ओके मान लीजिए जिसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या आपकी आर है, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका लैम्डा बाई 2 पाई टाइम्स आर ई आर वेक्टर। ओके दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। ओके किसी पॉइंट पी पर। ओके अब देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपके पास दो लाइन चार्ज है। ओके ये आपकी एक लाइन चार्ज है। ओके ये आपके ऐसे इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड कर रही है। ये पॉइंट मान लीजिए पी पॉइंट आपको यहाँ पर है। ओके दिस इज अ पॉइंट पी, ये आपका पॉइंट पी। ओके तो ये जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट पर देखिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ओके डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, देखिए डायरेक्शन ये आपकी डिस्टेंस मान लीजिए अभी यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं। ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में क्या एक्स इज क्या होता है, हम इसको आर बोल देते हैं। ओके दिस इज अवर आर, ये क्या आपकी आर है। ओके सिमिलरली देखिए इसके यहाँ पर एक आपकी दूसरी लाइन चार्ज है। ये आपकी इस उठाने का मतलब क्या है, एक दूसरे को बस जॉइंट टच नहीं कर रही है। ओके बाकी ये भी ऐसे ही है। ओके तो ये आपकी देखिए इस तरीके से आपकी लाइन चार्ज है। ओके ये आपकी इस तरीके से। ओके अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये डिस्टेंस मान लीजिए ये डिस्टेंस भी आपकी आर है। क्यों है आर, ये मैं अभी आपको प्रूव करके बताता हूँ। ओके इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें। ओके और क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है उसने, ये एंगल आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है, दिस एंगल इज थीटा। ओके दिस एंगल इज थीटा, तो हम लिख सकते हैं देखिए ये एंगल आपका थीटा बाई टू के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा बाई टू, ये आपका थीटा बाई टू के इक्वल आएगा। ये टोटल एंगल कितना आपका थीटा के इक्वल है, क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखा है। ओके अब क्वेश्चन में बोला कि दो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज आर एट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आर प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा as shown in the figure. Find out electric field intensity at point P, which is at a distance of x from point O along angle bisector of the line charge. ओके एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि देखिए उसकी प्रॉपर्टी है कि ये एंगल आपका टोटल अगर थीटा है। ओके तो इसके अगर हम एक लाइन यानी कि एंगल बाइसेक्टर यानी कि द लाइन विच इज जॉइनिंग बिटवीन दिस टू पॉइंट। ओके ये क्या करेगी, इन दोनों एंगल्स को क्या थीटा बाई टू में क्या कर लेगी, आपकी डिवाइड कर लेगी। ओके दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। ओके तो देखिए ये अगर आपका थीटा बाई टू जाएगा और आपको डिस्टेंस विच इज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट ओ। ओके ये आपकी जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन करके कितनी एक्स। ओके दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को उसने क्वेश्चन में आपका एक्स करके यहाँ पर गिवन कर रखा है। ओके अब देखिए बच्चों अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए एंगल बाइसेक्टर है तो ये डिस्टेंस अगर आर होगी तो ये डिस्टेंस भी किसके इक्वल होगी, आपकी आर के इक्वल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए ये ट्रायंगल मान लीजिए ये ट्रायंगल पी है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसमें बी बोल देता हूँ। ओके और ये आपका ये पॉइंट आपका ओ ही है। ओके तो देखिए पी ए ओ ट्रायंगल और पी ओ बी ट्रायंगल में हम देखिए ये आपका ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। देखिए ये साइड इनकी कॉमन है, दिस एंगल इज सेम एज थीटा बाई टू और ये एंगल भी आपका थीटा बाई टू है। तो हम इससे बोल सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस आर होगी तो दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी इक्वल टू आर, ये डिस्टेंस भी किसके इक्वल होगी, आपकी आर के इक्वल हो जाएगी। ओके अब देखिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। पी पॉइंट पर देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द, इसको हम वायर वन बोल देता हूँ मैं। ओके इसको मैं आपकी वायर टू बोल देता हूँ। इस पर आपका चार्ज डेंसिटी लैम्डा था, इस पर आपका चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा था। ओके तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए वन के कारण इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज ई वन। और टू के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, टू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसी की तरफ आएगा। ओके ये हम इसको यहाँ पर से ई टू ऐसे लिख सकते हैं। ओके दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके नेगेटिव है तो उसके कारण इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके अब देखिए बच्चों अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल थीटा है, थीटा बाई टू था, ये एंगल आपका 90 के इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा बाई टू, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा बाई टू के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई टू के इक्वल हो जाएगा। ओके तो देखिए ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा बाई टू के हो गया, ये आप पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ये 90 माइनस थीटा बाई टू के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू ओवर थीटा बाई टू। ओके ये थीटा बाई टू के इक्वल हो जाएगा, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू के इक्वल हो जाएगा। ओके तो हम बोल सकते हैं ई वन और ई टू के बीच का एंगल कितना हो गया आपका, थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू। ओके अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं।
तो अब E1 और E2 का देखिए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। E1 का मैग्नीट्यूड देखिए कितना हो जाएगा, डायरेक्शन तो हमने बता दी, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये एंगल, ये पोजीशन आपको एक्स गिवन है, तो हम लिख सकते हैं कि जो आर होगा, यहाँ से हम आर को क्या लिख सकते हैं, ये अगर इसका हाइपोटेनस, अगर ट्रायंगल, अगर आपका ए ओ, ये आपका ट्रायंगल जो ओ ए और ये आपका जो इस ट्रायंगल में देखा जाए, तो हम यहाँ से हम आर को क्या लिख सकते हैं, आपका एक्स कितना लिख सकते हैं, आपका एक्स साइन थीटा बाई टू, ओके। आर को हम लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा बाई टू, ओके। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अ, अ, यहाँ से हम आर को लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा बाई टू, ओके, ये सही है, ओके। अब देखिए यहाँ से हमने आर की वैल्यू ये फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली देखिए हम यहाँ से आर की, यहाँ से भी आपकी आर की वैल्यू सेम ही हो जाएगी, ओके। तो ये उसका पुट कर लीजिए, हो जाएगा एक्स साइन थीटा बाई टू। दिस इज अवर मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब देखिए E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, ओके। दिस इज ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ E2, E2 का भी आपका सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, ओके। हम देख सकते हैं यहाँ से E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, और इसके मैग्नीट्यूड को हम सिर्फ E लिख लेते हैं, तो ये E के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका देखिए E1 और E2 के यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री है, ओके। तो वेक्टर्स को जब हम सॉल्व करते हैं, उनके बीच का एंगल आपका थीटा के इक्वल है, ओके। कितना एंगल है आपका उनके बीच का, थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू, थीटा के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, E1 का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर E2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1 E2 कॉस थीटा, ओके। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, और कितना आ जाएगा, थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू, थीटा के ही इक्वल आ गया, ओके। अब यहाँ से हमें पता है, देखिए मॉड ऑफ E1, जो आपका E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी कि E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ये भी सेम होगा, और मॉड ऑफ ये मॉड का साइन हो जाता है, ओके। अगर आपने थीटा को यहाँ पर फिक्स कर लिया तो आपका ये मॉड में आता है, तो ये हो जाएगा, देखिए आपका 2e स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ओके। ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2e स्क्वायर, और ये टर्म कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपकी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से आप देखिए 2e स्क्वायर को आप कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच गया आपका, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। और अब आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, देखिए रूट 2e को आपने बाहर ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा का रूट कर लेंगे, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं हम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। और आपका रूट के अंदर से आएगा तो हो जाएगा रूट टू कॉस ऑफ थीटा बाई टू, ओके। कॉस स्क्वायर का कॉस हो गया, टू को हमने रूट टू के अंदर लिख लिया, तो ये हो जाएगा आपका 2e टाइम्स कॉस थीटा बाई टू। दिस इज अवर, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज अवर दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आ जाता है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर हम ये अप्रोच यूज करेंगे, आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 2e cos थीटा बाई टू, 2 इंटू ई कॉस थीटा बाई टू। ई कितना है, देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपने फाइंड आउट किया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, एक्स साइन ऑफ थीटा बाई टू। ये हो जाएगा आपका टू, ये आपने 2e लिख लिया, इंटू कॉस थीटा बाई टू, क्या हो जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा बाई टू। ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाली डिस्टेंस इधर आएगी, कॉस थीटा बाई टू डिवाइड बाय साइन थीटा बाई टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बाई टू। ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ओके। सो दिस विल बी अवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाएगा, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन में देखिए वेरिएबल्स हमें यही गिवन थे, एक्स वेरिएबल था, एक्स की टर्म में दिख दिया, लैम्डा भी क्वेश्चन में गिवन था, थीटा एंगल गिवन था। तो दिस विल बी अवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका इतना मैग्नीट्यूड आ जाएगा, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स टाइम्स कॉट थीटा बाई टू, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।